फीडर और मेरे आसपास रखी बाकी सारी चीजें इस बर्ड फीडर को बचाने के लिए है 4 गिलहरियों से। अगर उन्हें पंछियों का खाना और इस तिजोरी में रखे हजारों अखरोट चाहिए तो उन्हें पार करना होगा मेरा 9 पार्ट ऑब्स्टिकल कोर्स। लेकिन इसे पार करना बहुत ही चैलेंजिंग है। ये उनकी मानसिक और शारीरिक सीमाओं का परीक्षण करेगा। मैंने पूरी कोशिश की इसे मुश्किल बनाने की, लेकिन मुझे मानना होगा कि मैंने फिर एक बार इनकी क्षमता पर शक किया। सच कहूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे स्क्विरल्स को देखने में इतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसका कारण वही स्क्विरल्स हैं, क्योंकि वो पिछले 1 साल से मेरे लगाए हर बर्ड फीडर में से खाना चुरा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए मैंने एक ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। इसीलिए मैंने पिछला 1 साल कोर्स को बेहतर बनाने में और अपनी हार का बदला लेने के लिए 2 महीने की प्लानिंग करके मैंने अपने दोस्त जॉन के साथ मिलकर एक 20 सेकंड का मोन्टाज बनाया। आइए इसके बारे में जानें। पहले तो ये रहा उनका मनपसंद बर्ड फीडर जिसे हमने आखिर में रखा है, जिसके नीचे है ये तिजोरी, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में रखी सबसे सुरक्षित अखरोट की तिजोरी। अब क्योंकि पंछी उड़ सकते हैं, वो जब चाहे यहाँ आकर जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं। लेकिन उन स्क्विरल्स को यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे बनाए खतरनाक ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना होगा, जो शुरू होता है यहाँ से। इस पोल पर चढ़कर इस प्लेटफॉर्म पर आना इकलौता तरीका है कोर्स शुरू करने का। उसके अलावा यहाँ बाकी सभी पोल्स पर ऐसी चीजें लगी हैं जिसके ऊपर स्क्विरल्स चढ़कर कोर्स के बीच में ना घुस सकें। और सबसे पहला चैलेंज है ये कसीनो, जो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने ये कोर्स बनाते बनाते उन स्क्विरल्स के रहने के लिए कुछ छोटे घर भी बना दिए। तो हमने उन्हें अलग अलग पेड़ों पर जाकर रखा और कुछ दिनों बाद लग रहा था मानो उन्होंने घरों में कुछ बदलाव करवाए हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार देख कर आऊं, और मैं सही निकला। ये पहले ऐसा था और अब ऐसा है। उन्होंने घर के अंदर अपने मनपसंद फिल्म स्टार की तस्वीर भी लगाई है। और भले ही देखने पर लग रहा था कि वो घर में आराम फरमा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं या फिर कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन गियर और दीवारों पर लगी ये तस्वीरें और तिजोरी के छोटे मॉडल को देखकर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये पंछियों का खाना चुराने वाली 4 गिलहरियां मिलकर प्लानिंग बना रही थी एक मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल ओशंस 11 जैसी तिजोरी में से अखरोटों की चोरी करने का। यही कारण है कि मैं सबसे अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों के साथ पंछियों के खाने और अखरोट की तिजोरी की रक्षा करूंगा, जैसे ओशंस 11 में उस कसिनो ने की थी। कसिनो में आने पर आपको दिखेगी एक स्लॉट मशीन और एक क्लासिक वेगस बफे, एक चेतावनी के साथ। अगर एक से ज्यादा लिया तो सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी। स्क्विरल्स इससे डर के दूर भागेंगे और फिर इस रॉड पर कूद कर आएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये रॉड घूमता है जो हमारे स्क्विरल्स के लिए एक प्रॉब्लम होगा, और वो इसे पार करके इस बॉक्स पर कूदेंगे। और इसके अंदर हमने भरा है स्क्विरल्स का सबसे मनपसंद खाना, जो कि है अखरोट। और मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैंने उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए, उन्होंने हमेशा अखरोटों को चुना। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि इस पे थोड़ा भी वजन पड़ने पर यह हेलीकॉप्टर चलने लगेगा, जैसे मिशन इम्पॉसिबल मूवी में हुआ था। और हमने स्क्विरल्स को वायर पे चढ़कर यहाँ आने से रोकने के लिए यहाँ पर एक कवर लगाया है। फिर हेलीकॉप्टर इस दीवार पर आकर रुकता है, जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन इसकी ईंटें रैंडमली अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। और ऑफ कोर्स अगर वो नीचे गिरते हैं तो उन्हें पीछे जाकर पूरा कोर्स दोबारा से शुरू करना होगा। और उसके बाद हम आते हैं उनके अड्डे पर, और यहाँ वो डिफेंस से अटैकिंग पर स्विच करेंगे, क्योंकि वो अपनी योजना यहीं बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ उनके औजार पड़े हैं और दीवारों पर ब्लूप्रिंट्स हैं, जिसमें बताया है कि एलिवेटर के नीचे से एक रास्ता जाता है जो आपको जमीन के अंदर से नालियों तक पहुंचाएगा। और उस नाली से निकलने के बाद आप आओगे सीधा कंट्रोल सेंटर में, जिसके आगे एक ऐसा कमरा है जो शायद आपको याद होगा। और जैसे मिशन इम्पॉसिबल में हुआ था, उन्हें कमरे के सीलिंग से निकलकर एयर वेंट्स तक पहुंचना होगा। लेकिन ऊपर तब तक नहीं जा सकते जब तक वो कंट्रोल रूम में रखे कंप्यूटर पर पासवर्ड एंटर नहीं करते, कुछ इस तरह। और फिर वो सीढ़ियों के जरिए चढ़कर वेंट्स में पहुंचेंगे, और वो वेंट्स एक भूल भुलैया है। यहाँ पर बहुत से अलग अलग रास्ते हैं जिसमें से उन्हें गुजरना होगा। तो अगर वो कहीं पर भी भटक जाए, वो इस भूल भुलैया से निकल सकते हैं इस वन वे स्क्विरल इमरजेंसी एग्जिट्स के जरिए, जो इस कोर्स के हर एक बंद कमरों में लगाए गए हैं। और सबसे आखिरी चुनौती है भूल भुलैया से बाहर निकलकर इन लेजर से गुजरना, जहां उनके शरीर की लचक और काबिलियत की टेस्ट होगी। अगर इनमें से किसी भी धागे को ज्यादा हिलाया तो वो धागा मेटल को छूकर सर्किट को पूरा करेंगे, जिससे ये माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल भेजेगा रिले को और फिर सोलेनॉइड को, जिससे ये न्यूमैटिक पिस्टन एक्टिवेट होगा, जो इस दरवाजे को 1 मिनट के लिए बंद कर देगा। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए छत से कूदकर ट्यूब पर आने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ एक कवर रखा है और उसके आगे उन्हें भगाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड। और आखिर में उन्होंने लेजर मेज और बाकी सारी बाधाओं को पार कर लिया और वो यहाँ तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि अगर वो तिजोरी खोल पाए इस हैंडल को इस तरह घुमा के, तो वो इन सारे अखरोटों को ले जा सकते हैं। कोर्स पूरा बनने के बाद वो तिजोरी में रखे अखरोटों को सूंघ पा रहे थे। आप देख सकते हैं कि वो फेंस पर बैठकर इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 महीनों की मेहनत के बाद वक्त आ गया था हमारे स्क्विरल सिक्योरिटी बाधाओं को टेस्ट करने का इन 500 ग्राम की स्क्विरल्स पर।
और कोर्स शुरू होते ही वो खाना खाने बैठ गए और खाने में मजे लेते हुए उसमें डूबते समय दिमाग बंद रख के साइन को पढ़ना। आप देख सकते हैं उस पल को जब इसे ये एहसास हुआ कि ये मुसीबत में है। आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि रिक वहां से किस तरह दुम दबाकर भागा। ओ बाय द वे, ये है रिक। चारों गिलहरियों के नाम हैं और तो और किसी चोरी करने वाले गैंग की तरह ये भी अपने कामों में माहिर हैं। शुरुआत करते हैं हम सबके चहीते फैट गस से, जो ऑफ कोर्स इस पूरे प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड था। उस मूवी में ये काम होता है फ्रैंक ओशन और फिर ईथन हंट का। जो लोग इसे नहीं जानते, मैं उन्हें याद दिला दूं, पिछले साल मैंने उन गिलहरियों में से एक को नाम दिया था फैट गस, क्योंकि उसे खाना खाना पसंद था और उसका वजन भी थोड़ा ज्यादा था। लेकिन बीच वीडियो में मुझे पता चला कि वो मादा है। इसका मतलब हमने उसके जेंडर को गलत समझा और इसके ऊपर वो